आरिफ अब्बासी, एविडेंस साक्ष्यात को भारत में कहा जाता है साक्ष्यात को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जो एविडेंट है, जो ऑब्वियस है, उसके लिए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाता। देखें, ये जो वाकयात होते हैं ये एक हिस्ट्री है इंडिया की। वो अपनी मकरूफ पॉलिसियों के दिफा के लिए जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो इस किस्म की हरकतें करता है। क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी थे? इंडियन रॉ की अपनी प्लानिंग होती है, वो जब चाहे जिस जगह चाहे इस किस्म की हरकतें करती है। बाकी कश्मीरी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। पिछले 72-74 साल को मर्जी के खिलाफ उनको एक जेल की तरह कश्मीर में रखा गया। तो इसमें तो आपको खुद ये सोचना चाहिए कि इस किस्म की बूढ़ी हरकत दुनिया यकीन नहीं करने वाली। ये सबको पता है। अगर कोई पाकिस्तान से जाता है तो ये आपकी बॉर्डर फोर्सेस की नाकामी है, उनकी नाअहली है। वो हरामखोर है, वो नहीं लोग रोकते, उनकी गलती है। हम किसी किस्म के टेररिज्म पे यकीन नहीं रखते। हम दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है उसकी भरपूर किस्म की मुखालफत करते हैं, उसकी हम कंडेम करते हैं। इस किस्म की हरकतें हमारे यहाँ ना होती है ना होंगी। ये आप अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछे, अपनी एजेंसियों से पूछे कि वो इस किस्म की हरकत क्यों करते हैं। सिर्फ दुनिया अपना छुपाने के लिए। आप लोग कश्मीर में क्या कर रहे हैं? आरिफ अब्बासी, कश्मीर की चिंता आप छोड़ दीजिए, पीओके की बात करूंगी मैं आपसे। आप सुनिए, पीओके की बात करूंगी मैं आपसे, पीओके की बात करूंगी। लेकिन अभी आपने किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया और ये किसके लिए किया? जरा मेरे को ये क्लैरिफाई करें जरा, किसके लिए आपने उन शब्दों का इस्तेमाल किया? किस चीज का? आपने किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल अभी किया हमारी फोर्सेस के लिए? नाअहली है, वो नहीं दिफा कर सकते। अगर आप पाकिस्तान से फिर आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को पूछे। हम ये समझते हैं कि ये आपकी। सुनिए जरा एक बात ध्यान से, आरिफ अब्बासी, इंडियन फोर्सेस के बारे में, इंडियन फोर्सेस के बारे में उनकी शान में गुस्ताखी की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपको बस इतना कह रही हूँ, इतना ऑलरेडी वार्न कर रही हूँ, इतना मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ। एमएस बिट्टा जी, अब इनकी आवाज त्यागी जी बंद करा दीजिए, मैं बोला नहीं बंद। पहली बात तो मैं आपको बता दूं हाफिज साहब, हराम खोर होगी तुम्हारी फोर्स। हमने तुम्हारी फोर्स के ऊपर कोई गलत बात कहने की कोशिश कभी नहीं की। हम लड़ाई तो लड़ाई चैनल पे करते हैं, डिसिप्लिन को भी तोड़ा नहीं। हमारी बीएसएफ के जवानों को, हमारी फोर्सेस को तो हराम खोर कहता है, जो मौत का कफन बांध करके कड़क सर्दी के अंदर सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम तुम्हारे नार्को टेररिज्म नहीं भेजते, हम आपके पास आरडीएक्स नहीं भेजते, हम आपके पास AK-47 नहीं भेजते। आज जो AK-47 भेजा है, आज जो आरडीएक्स भेजा है, आज जो ग्रेनेड भेजे हैं, वो आपने भेजे हैं, हम आपके नहीं भेजते। ये आप कोशिश करते हैं तो आपकी फोर्स होगी। जो आपने हमारे पे गलत इल्जाम लगाया, आपकी फोर्स होगी हरामखोर, आपकी आईएस होगी हरामखोर। जो हिंदुस्तान के अंदर 26/11 की घटना, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट की घटना, हिंदुस्तान के अंदर एक दिन के अंदर जयपुर के अंदर 120 लोगों को कत्लेआम करना आपकी फोर्स करती है, आपकी आईएसआई करती है। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट, बॉम्बे के ट्रेनों में बम ब्लास्ट। अब बताओ, अब आज का हिंदुस्तान देख लिया आपने। अगर आज ये वाकया हो जाता, आज अगर हथियार न पकड़े जाते, अगर को वाकया कर देते, पुलवामा का हमला किया था ना आपने, 40 जवान शहीद किए थे ना हमारे। 40 जवानों के शहीद होने के बाद तुम्हारे पाकिस्तान में घुस करके 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद हमारे जवानों ने तुम्हारे कैंप तबाह करके और आतंकवादियों का सड़सवा करके वापस आए थे। और उसके बाद 370 धारा हटी थी। ये है आज का भारत। अगर आज वाकया हो जाता तो रातों रात आपको तमाशा देखते। हुआ क्या? हमारा हिंदुस्तान का, हमारा आपके तो प्रधानमंत्री रोज बदलते गए, हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बदलते। 4-4 बार रहेंगे वो, और आपको सबक सिखाएंगे। याद रखिएगा, ये आज का हिंदुस्तान है। ठीक है, जल्दी से कमेंट। हसन दुरानी, थोड़ी देर पहले आपने कहा था आपके पास एविडेंस है तो बता दीजिए। मैंने आपको 1 नहीं 3 बता दिए, अब आप एक बता दीजिए। देखें जी, आपके पास जो एविडेंस है उसका जवाब जो है ना, आप जो मैंने आपसे अगर एविडेंस मांगे थे तो आपने उसका एविडेंस मुझे साफ साफ दे दिया। जैसे इन्होंने मुझे बताया अभी जो है ना, सरदार साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। उनका नाम है और उन्होंने ना, जो भी है, ना जो भी नहीं है, उनका नाम है जनरल साहब,
तो ठीक है, वो मेरे ऊपर कोई अवतार नहीं है, ठीक है ना, वो आपके लिए हो सकते हैं, आप उनको जो मर्जी कहें। मैं जो बात कर रहा हूँ पहले मेरी बात को सुन लें आप, ठीक है। आप मुझे ना डिक्टेट ना किया करें दरमियान में। अच्छा, आप डिक्टेट करेंगे मुझे? आप चुप कर दो यार, आपसे डिक्टेट दूंगी मैं। एक सेकंड, हसम दुरानी, आप मुझे डिक्टेट करेंगे? हसम दुरानी, मेरे ही शो में आके आप मुझे डिक्टेट करेंगे? नहीं, सुनिए, बात रिस्पेक्ट के साथ करनी है तो कीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, बात रिस्पेक्ट के साथ करनी है तो कीजिएगा, मुझे डिक्टेट मत कीजिएगा, बिल्कुल डिक्टेट मत कीजिएगा। आप पूरे तरीके से आजाद हैं इस डिस्कशन में रहने के लिए, चले जाने के लिए। सुनिए, जबरदस्ती नहीं है, आप आराम से तार्किक तौर पर मुझसे बात नहीं कर सकते, मत कीजिएगा। मेरे किसी गेस्ट की तौहीन मत कीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, किसी गेस्ट की तौहीन मत कीजिएगा, इंडियन फोर्सेस की तौहीन मत कीजिएगा। तार्किक तौर पर बात कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो मुझसे बात मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बात करना चाहते हैं तार्किक तौर पर तो मुझे बता दीजिए, आपके पास इंडिया पर जो एलिगेशन लगा रहे थे, क्या आपके पास कौन सा एविडेंस है? सीधा मुद्दे पर आइएगा। अदिति, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दें। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इजीली, प्रॉब्लम आपको है जनाब, मुझे नहीं है प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है क्योंकि आप सुन नहीं सकती, आप सिर्फ अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की बात मत दीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। एविडेंस बात कर रहा हूं, बात कर लेने दें, मुझे बात कर लेने दें। अभी अगर आपने, अभी ये जो बेटा साहब है, इन्होंने ये बात कही है कि, और इन्होंने बहुत ही अपना दर्द जो है वो हमें बताया है कि जनाब ISI आई है, वो फलां मुंबई के अंदर ये कर गई, कोलकाता के अंदर ये कर गई, फलाने शहर के अंदर ये कर गई, टमकाने शहर के अंदर ये कर गई, उसके बाद फलां कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल नहीं है। आप माने इस बात को कि वो इस काबिल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, हसम दुरानी, हमारे फोर्सेस काबिल नहीं है, आपके फोर्सेस काबिल है जिन्होंने 4 जंग हारी है। आपकी फोर्सेस काबिल है 4 जंग हारने वाले? हसम दुरानी, 4 जंग हारने वाले, 4 जंग हारने वाली पाकिस्तानी फौज काबिल है? वो फौज काबिल है जो पॉलिटिकल सरकारें बदल देती है आपके यहाँ, जमहूरियत की जड़ खोद रखी है जिसने। अरे भाग गए हसम दुरानी, हसम दुरानी जी चले गए हैं, घबरा गए। वो इंडियन फोर्सेस पर सवाल उठा रहे हैं, जनरल सिन्हा। आदिति, ये लोग शेमलेस लोग हैं। कारगिल में ये जब वाजपेयी जी बस डिप्लोमेसी कर रहे थे, उस समय मुशर्रफ अपने प्रधानमंत्री को बताए बिना ये षड्यंत्र रच रहा था। और जब हमने कारगिल में इनकी खूब पिटाई की तो ये इस चीज से मानने से इन्होंने नकार दिया कि नहीं, ये जो मरे हैं ये हमारे नहीं हैं, ये तो पाकिस्तान के है ही नहीं। आप सोच सकती है कि किसी देश का आर्मी अपने ही सोल्जर्स को डिसोन कर ले और उसको पूरा सम्मान के साथ क्रिमेट ना करे। हमने किया, वो हमारे दुश्मन देश के थे सोल्जर्स, लेकिन हमने क्रिमेट किया। ये हमारा चरित्र और पाकिस्तान का चरित्र देख लो। ये लोग समझते हैं कि जैसे मुशर्रफ करता था और जियाउल कहता था कि हम जिहादियों को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे। भुट्टो कहता था ब्लीड हिंदुस्तान 1000 कट्स। ये सब सपना देखते रहते हैं, इनका अपना घर तो संभलता नहीं है। ये तो भिखमंगे हो चुके हैं। अभी वॉशिंगटन में जो इनका एम्बेसी बिक रहा है, इन्होंने अपने माँ बहनों को तो सुरक्षित कर नहीं सकते हैं। चाइना में इनकी माँ बहनें बेटियां बिकती रहती हैं और इनको सब पता है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का निवास किराए पे देता है शादी ब्याह के लिए। ये तो ये फकीर देश है। ये इंटरनेशनल फंड, मॉनेटरी फंड में भिखमंगी तरह भीख मांगते हैं। चीन का कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं और ये इनको चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। अरे जम्मू एंड कश्मीर का तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये महाराजा हरि सिंह ने हमको दिया था, ये उनकी प्रॉपर्टी थी। तुम मिस्टर खामखा कहां से आ गए? मिस्टर खामखा, तुम्हारा क्या कनेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर से? ये किस तरह के लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अपना घर संभलता नहीं है, हम लोग के घर की तरफ देखते रहते हैं। अरे तुम्हारे मिस्टर खामखा, देखिए ख्वामखा तो इस वक्त कश्मीरियों के लिए आप हैं। आप लोग बस समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि 10 लाख की फौज डिप्लॉय की हुई है आप लोगों ने निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर। और ख्वामखा आप हमें कह रही हैं। दूसरा शेमलेस लोग आप हैं। जनरल सिन्हा साहब, मैं आपको कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को इसके अलावा बात समझ नहीं आती।